इसको हम अच्छे से समझेंगे आज की वीडियो में। जब कभी भी अनुबंध किया जाता है तो उस अनुबंध में प्रतिफल अति आवश्यक होता है, क्योंकि प्रतिफल के बिना कोई भी प्रस्ताव न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता। साधारण शब्दों में यह समझा जा सकता है कि बिना प्रतिफल के कोई भी अनुबंध नहीं किया जा सकता। प्रतिफल का साधारण अनुबंध करने वाले आपस के लेन देन से, जिसके अंतर्गत एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को उसके द्वारा दिए गए मूल्य के बदले में कुछ देता है। उदाहरण के लिए, राम ने शाम का कार 2000 खरीदा, जिसके लिए राम ने कार के बदले में 2 लाख दिया। यह एक प्रतिफल है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे परिभाषा। भारतीय संविधा अधिनियम 1872 धारा 2 की उपधारा घ के अधीन इसकी परिभाषा दी गई है। जब कि वचनदाता की वांछा पर वचन ग्राह्यता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका या करने से विरत रहा है या करता है या करने से प्रवर्तित रहता है या करने से प्रवर्तित रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य या प्रवर्तित या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। नोट: वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो व्यक्तिकारी वचन कहलाते हैं। अब प्रतिफल के प्रकार। प्रतिफल के 3 प्रकार होते हैं: वर्तमान प्रतिकाल, भूतकालीन प्रतिफल और भविष्यकालीन प्रतिफल। वर्तमान प्रतिफल जो वर्तमान समय में प्रतिफल दिया जा रहा है, भूतकालीन जो पहले ही प्रतिफल दिया गया हो, और भविष्यकालीन जो आगे चलकर प्रतिफल देगा। आप इसके एक्सेप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो नैसर्गिक प्रेम व स्नेह के अधीन पूर्व में किए गए किसी साधन के लिए परिसीमा विधि के अधीन सीमा विधि द्वारा बाधित ऋण का संदाय है। केस लो: केदारनाथ भट्टाचार्य बनाम गौरी मोहम्मद का एक फेमस केस है। और इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव। ये भी एक फेमस केस है। गोस्वामी अय्यर बनाम अरुणाचल अय्यर और अन्य, ये भी एक फेमस केस है। इसके बाद निष्कर्ष से डिस्कस कर लेते हैं। संविदा अधिनियम में प्रतिफल एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना प्रतिफल के संविदा संभव नहीं है। आज हमने कंसिडरेशन के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है, और आपको हमारे नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे जो भी नंबर दिखाई दे रहे हैं और ईमेल आईडी दिखाई दे रही है, आप उन पर जिनको भी नोट की ज़रूरत है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। नोट पेड है। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।